समय पहले की बात है। एक महान राज्य हुआ करता था जिसका नाम आनंदपुर था। इस राज्य के राजा महाराज विक्रम सिंह अपने न्यायप्रिय और दिलेर स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में सुख शांति थी, लेकिन राजा के मन में एक गहरी चिंता थी। उनके पास कोई उत्तराधिकारी नहीं था। महारानी सुमित्रा और राजा ने वर्षों तक ईश्वर से संतान की कामना की, लेकिन उनकी झोली खाली रही। एक दिन एक रहस्यमयी साधु राज्य के दरबार में आया। साधु के चेहरे पर एक अजीब चमक और उसकी आंखों में गहरा ज्ञान था। वह राजा विक्रम से मिला और बोला, हे महाराज, आपकी चिंता का हल मेरे पास है। आपके राज्य के पास घने जंगल में एक प्राचीन मंदिर है। वहां एक विशेष रत्न छिपा हुआ है। यदि आप वह रत्न प्राप्त कर लेते हैं तो आपको संतान की प्राप्ति होगी। लेकिन यह इतना सरल नहीं है। उस रत्न तक पहुंचने के लिए आपको 3 चुनौतियों का सामना करना होगा, जिनमें से हर एक आपके साहस, प्रेम और बुद्धि की परीक्षा लेगी। राजा को अब एक आशा की किरण दिखाई दी। उन्होंने तुरंत इस यात्रा पर जाने का निश्चय किया, लेकिन साधु ने चेताया, आपको यह यात्रा अकेले करनी होगी, अन्यथा आप असफल हो जाएंगे। पहली चुनौती थी जंगल के बीच स्थित एक भयानक नदी को पार करना, जिसमें रहस्यमयी जीव रहते थे। राजा ने अपनी तलवार और साहस के साथ नदी की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही वे नदी के पास पहुंचे, वहां से एक विकराल जीव निकला, जिसने अपनी चमचमाती आंखों से राजा को घूरा। राजा ने अपनी तलवार खींची और पूरी हिम्मत से उस जीव का सामना किया। जीव को पराजित कर राजा ने नदी पार की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि यह बस शुरुआत थी। दूसरी चुनौती थी एक विशाल गुफा में जाना, जहां जादुई पहरेदार रखवाली करते थे। गुफा के द्वार पर राजा का स्वागत हुआ, लेकिन पहरेदार ने शर्त रखी, यदि तुम सच्चे प्रेम का उदाहरण दे सकते हो तो ही मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा। राजा ने अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा दी। उन्होंने अपने राज्य और प्रजा के प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया। पहरेदार ने इसे समझा और राजा को गुफा में प्रवेश करने दिया। तीसरी और अंतिम चुनौती सबसे कठिन थी। राजा को एक अंधेरी सुरंग में जाना था, जहां रत्न रखा था। जैसे ही वे सुरंग के अंदर गए, वहां का माहौल डरावना हो गया। चारों ओर घना अंधकार और अनजाना भय छाया हुआ था। अचानक वहां एक परछाई प्रकट हुई और एक गूंजती आवाज ने कहा, तुम जिस रत्न की तलाश कर रहे हो वही यहां है, लेकिन इसे छूने से पहले तुम्हें एक बड़ा बलिदान करना होगा। क्या तुम अपने राज्य और प्रजा के सुख के लिए अपना सबसे प्रिय त्याग कर सकते हो? राजा सोच में पड़ गए। उन्होंने अपनी शक्ति और राज्य के गौरव का त्याग करने का निश्चय किया, क्योंकि उनके लिए प्रजा और राज्य की खुशहाली सबसे महत्वपूर्ण थी। जैसे ही उन्होंने बलिदान के लिए हामी भरी, अंधकार छंट गया और वहां एक सुनहरी रोशनी फैल गई। रत्न उनके सामने प्रकट हुआ। वह रत्न केवल एक साधारण पत्थर नहीं था, बल्कि एक दैवीय शक्ति का प्रतीक था। राजा ने रत्न को उठाया और उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। उनके महल में उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। राजा विक्रम सिंह ने उस दिन समझा कि असली बलिदान और प्रेम ही जीवन की सच्ची जीत है। राजा अपने राज्य में वापस लौटे, जहां पूरे राज्य ने उनके साहस और बलिदान की सराहना की।